नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, असुविधा के लिए कोई खेद है क्या? और ये सवाल है इंडियन एयरपोर्ट से। जी हां, वैसे तो बात हो रही है इन दिनों दिल्ली की, तस्वीरें हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, भर भर के लोग कोस रहे हैं क्योंकि आप डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने में ही आपको 3-3 साढ़े 3-3 घंटे का वक्त लग रहा है। फ्लाइट आपकी शायद 40 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, 45 मिनट की हो, छोटी फ्लाइट है तो, थोड़ी बड़ी हो गई तो 1-1.25 घंटे की, 2 घंटे की। लेकिन अगर एयरपोर्ट पर ही 2 से 3 घंटे लग जाएं अंदर जाने में, सिक्योरिटी चेक इन में, बोर्डिंग तक, तो फ्लाइट फिर किस काम की? और एयरपोर्ट का नजारा किसी बस स्टैंड की तरह, जहां पर भीड़ ही भीड़। हालत यह कि खुद एविएशन मंत्री को जाकर एयरपोर्ट का निरीक्षण करना पड़ रहा है। और ये बात तो अभी उठ रही है उसी तरीके से दिल्ली के लिए, जैसे जब पॉल्यूशन की बात होती है तो नाम सिर्फ दिल्ली का आ जाता है, लेकिन देश के दूसरे शहरों की भी स्थिति कोई अच्छी होती नहीं है। उसी तरह बात सिर्फ दिल्ली की हो रही है, लेकिन जो देश के दूसरे हवाई अड्डे हैं, मसलन मुंबई की हम बात कर लें या कुछ और शहरों की, तो वहां भी कोई हालात अच्छे नहीं है। लंबी क्यूज हैं, लोग हैं ढेर सारे और मैनेजमेंट पूरी तरह से चौपट है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या वजह है? क्या अचानक से लोग कम पड़ गए हैं? क्या अचानक से लोग ज्यादा बढ़ गए हैं? और बढ़ गए हैं तो उसके लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की गई? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? देश में ज्यादातर हवाई अड्डे नए बने हैं तब भी यह हालत है, आखिर क्यों? आज इसी पर होगी चर्चा और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया। लेकिन सबसे पहले जरा तकलीफ सुन लेते हैं उन यात्रियों की जो इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं, तो शायद थोड़ा और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है हमें तो, मतलब ऐसे लगता है 2-3 घंटे हमारी फ्लाइट ही मिस ना हो जाए, हम लेट ना हो जाए, और इस वजह से बहुत परेशानी है। बिल्कुल लगा रहता है और इसके लिए हमें ये भी होता है कि एक सिक्योरिटी का जो चेक इन है वो जल्दी जल्दी हो, और अगर हमें लेट हो रहा है ट्रैफिक में तो हमें जल्दी से कोई निकाला जाए, कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए। लोगों को उस ऑर्डर में भेजना चाहिए कि जिनकी 3 घंटे में फ्लाइट है वो पहले जाएं, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनकी लेट होती है वो पहले चल जाते हैं, सो उनको वो ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। उसमें तकरीबन बोर्डिंग पास से लेके फ्लाइट तक टोटली मिनिमम 2 आवर लग जाते हैं। बहुत रश हो जाता है सर, बंदा थक भी जाता है, ट्रैवल में भी थक जाता है, वैसे पूरा थक जाता है। मान लो कि पूरा एक दिन रेस्ट के लिए चाहिए बंदे को अगर ट्रैवल करना है तो। जी, साथ में तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट की, क्या हालात है वहां पर। तो ये तो लोग थे जो परेशान है और ऐसे कई अनगिनत लोग हैं। आप जाकर अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे, ट्विटर पे लोग इतनी गालियां दे रहे हैं वहां पे कि क्या है और कहां किस देश में, और तमाम अलग अलग तरीके के मीम्स और ना जाने क्या क्या। खैर, इस पर बातचीत हम करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एटी टीवी के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे, मार्टिन कंसल्टिंग के फाउंडर और सीईओ मार्क मार्टिन, और सीएनबीसी आवाज के संवाददाता रोहन सिंह, जो लगातार इस पूरे कियोस को कवर कर रहे हैं, वैसे एविएशन कवर करते हैं। रोहन, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। आप कल भी दिल्ली हवाई अड्डे गए थे, वहां से बाकायदा एक डिटेल रिपोर्ट आपने भेजी थी। हमने देखा कि एविएशन मिनिस्टर भी पहुंचे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन आज की तस्वीर कोई अलग नहीं है दिल्ली की। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि सरकार तो ज़रूर, एविएशन मिनिस्ट्री तो थोड़ी ज़रूर प्रोएक्टिवली काम कर रही है, लेकिन एयरपोर्ट्स का जो मैनेजमेंट है, जीएमआर हुआ अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या बाकी एयरपोर्ट्स के जो मैनेजमेंट है उनकी बात करें, और जो एयरलाइंस है उनका रवैया अभी भी वही रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा ख़त्म नहीं हो रहा है। आज की स्थिति भी वही थी, जो भीड़ भाड़ की स्थिति थी, लंबी लंबी लाइनों की जो स्थिति थी और लोगों का फ्लाइट छूटना, ये लगातार चल रहा था और उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। कुछ हल्की फुल्की चीजें आपको दिख जाएंगी, जैसे उन्होंने ट्रैफिक मार्शल्स लगा दिए हैं गाड़ियों को मैनेज करने के लिए, या फिर सामने आपको डिस्प्ले बोर्ड दिख जाएगा, लेकिन डिस्प्ले बोर्ड लंबी लाइनों की समस्या को सॉल्व नहीं कर रहा है। और सवाल है कि ये समस्या आई कैसे, क्योंकि अचानक से पैसेंजर्स नहीं बढ़ गए हैं। मैं डेटा स्टैटिस्टिक्स देख रहा था पिछले 2-3 महीनों का, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है। अभी आज का अगर हम बताएं तो 4,18,000 के लगभग एयर ट्रैवलर्स रहे हैं, जो कि प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर 2-3 महीने पहले से
कंपेयर करें तो शायद 50 या 60 हजार ही ज्यादा है। पूरे देश की बात कर रहे हैं हम इस वक्त, तो हर हवाई अड्डे पे इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है। अगर 20 या 25% भी अगर ज्यादा हम मान लें कि पैसेंजर्स बढ़े हैं, तो भी क्या एंटिसिपेट नहीं कर पा रही थी जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, क्या वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, क्या एयरलाइंस ये एंटिसिपेट नहीं कर पा रही थी? ये बात जरूर समझनी होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट का है। आपको पता है कि कितने संख्या में यात्री आने वाले हैं, आपको यात्रियों की संख्या पहले से पता है, तब भी एक्सरे मशीनें पूरे डिप्लॉय नहीं की जा रही। और उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं कि जब हम टिकट खरीदते हैं तो सिर्फ हम हवाई किराया ही नहीं देते हैं, हम उसमें यूजर डेवलपमेंट फीस देते हैं, हम उसमें सिक्योरिटी के लिए जो फीस है अलग से वो देते हैं, हम एक क्यूट फीस देते हैं, कॉमन यूजर टर्मिनल फीस। ये सारी चीजें हमारी चीजों को सहूलियत के लिए देते हैं हम, और उसकी एक अच्छा खासा परसेंटेज होता है आपके हवाई टिकट का। और उसके बावजूद अगर हमारा फ्लाइट इसलिए छूट रही है क्योंकि लंबी लाइन लग रही है, ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो कि 2 घंटे 2.5 घंटे पहले एयरपोर्ट आए थे, तब भी उनकी फ्लाइट छूट गई। तो इसमें किसकी गलती है, क्या रिम्बर्समेंट मिलेगा, इस बारे में जरूर बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मार्क मार्टिन साहब, आखिर क्या हो गया एयरपोर्ट्स को अचानक? जैसा रोहन कह रहे, रातों रात तो लोग बढ़ नहीं गए, और बढ़ भी गए हैं तो ये तो काम है एयरपोर्ट अथॉरिटी का या फिर वहां पे जो कंपनी उसे मैनेज कर रही है एयरलाइंस का, कि उनको इस बात का अंदाजा होता है कि कितने लोग आने वाले हैं, कितनी बुकिंग्स हुई है। क्या ये घोर लापरवाही है या इसके पीछे कोई और कारण है? सॉरी, आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी मार्टिन साहब, आपसे। नमस्कार विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए सीएनबीसी पर। आपकी आवाज जरा ठीक से नहीं आ रही थी वहां पे बीच में, तो शायद ऑडियो डिस्टॉर्ट हो रहा था। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो प्राइवेट एयरपोर्ट्स जो हम इस देश में लेके आए थे, वो दैट वाज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एआई के साथ थे बहुत साल पहले। द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग प्राइवेट डेवलपर्स सो दैट हम ये एयरपोर्ट एक एफिशिएंट ऑपरेटर के हाथ में दिए, ताकि दे गिव बैक व्हाट द कंज्यूमर्स पेइंग फॉर। और एयरपोर्ट कोई एहसान नहीं कर रही है, हम लोग यूडीएफ दे रहे हैं। जैसे रोहन एकदम ठीक बोला, वी आर पेइंग 450 रुपीज यूडीएफ फॉर अ डोमेस्टिक फ्लाइट, और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 1100 रुपए दे रही है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। तो सरकार या गवर्नमेंट और एयरपोर्ट को एहसान नहीं कर रही। The problem, this is purely because what has happened is जो GMR है, जो दिल्ली के एयरपोर्ट ऑपरेटर है, ये जो CISF सिक्योरिटी सर्विसेज है, इसका मतलब इनको पैसा दिया जाता है करीब 70,000 से लेके 1.5 लाख पर CISF पर पोस्ट। ये इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनती है। ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हाँ मैन पावर शॉर्टेज है, लेकिन ये क्यों मैन पावर शॉर्टेज हो रही है? ये हो रही है बिकॉज GMR is not paying CISF for additional manpower. This is the problem why it is happening. और हर बार हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जाके एयरपोर्ट और इंस्पेक्ट और एक तुरुमखान और हवलदार की तरह इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है 30 साल तक। His job is to develop it, manage it and ensure efficiency is maintained. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरपोर्ट ऑपरेटर की है, उससे शुरू होती है और उसी से कम होती है। एंड ही इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल नो मैटर व्हाट, क्योंकि आम जनता, पब्लिक ट्रैवलर्स जो यातायात है, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, एंड दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ एन एयरपोर्ट एफिशिएंसी प्रॉब्लम, क्योंकि GMR और इसमें पैसे नहीं डालना चाह रही है। और आई थिंक जरो ने एकदम ठीक बोला, इफ यू डू द सिंपल मैथ्स, दिल्ली में कम से कम 68 मिलियन पैसेंजर्स हैं। तो विपिन आप इसको जोड़ दीजिए, 450 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 68 मिलियन passengers is the amount of money that we as travelers and consumers are paying the airport operator. नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये सारे पैसे हम दे रहे हैं, टिकट का पैसा हम दे रहे हैं, इवन अब तो टिकट के लिए अलग से पैसे हैं, सीट चुनने के लिए अलग से पैसे हैं, उसके अलावा प्रायोरिटी क्यू का अलग से पैसा है। एयरलाइन तो हर चीज पे पैसे ले रही है। सचिन पांडे, तो किसको जिम्मेदार ठहराए हम? क्या GMR या उसके जैसे जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये उनकी गलती है? क्या एयरलाइंस उन पे कोई प्रेशर नहीं बना सकती जो वो हमसे इतने पैसे, हर चीज का पैसा वसूलती है? या फिर सरकार, उसे किसके कान मरोड़ने चाहिए, एयरलाइंस के या एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो ये सोच के किया गया था कि चीजें बेहतर होंगी। नमस्कार विपिन जी, जैसा कि रोहन और मार्क ने कहा, ये दिक्कत जो आई है, ये कोई जो नंबर्स हैं वो सभी को पता थे, और ये अचानक से नहीं बढ़े हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते ही गए हैं।
ये दिक्कत समन्वय की दिक्कत है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन चाहिए और इसको एयरपोर्ट को लीड करना है। एयरपोर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, प्राइवेट एजेंसीज हैं, और मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको दिल्ली एयरपोर्ट के माध्यम से। दिल्ली एयरपोर्ट में आप ये आंकड़े सुनते होंगे कि 6 से 7 करोड़ हैंडलिंग कैपेसिटी। इस नंबर का कोई मायना नहीं है, आपको देखना है प्रति घंटे कितने पैसेंजर, कितने यात्री आ रहे हैं और कितने एयरपोर्ट प्रोसेस कर पा रहा है। आज की डेट में, ये आज का डेटा है, 5 से 7 हजार पैसेंजर प्रति घंटे आ रहे हैं। और जो आपके चोक पॉइंट्स हैं, चाहे वो हो काउंटर, चाहे सिक्योरिटी, चाहे हो एक्सरे, ये अगर आप सबसे अच्छा अनुमान भी लगाएं, आप 16,080 से 2,000 से ज्यादा नहीं प्रोसेस कर पा रहे, और इसीलिए आपको 2-3 घंटे का वेट दिख रहा है। और जो गवर्नमेंट ने किया है इसमें बस 2 ही समाधान है, या तो आप प्रक्रिया चेंज करें और प्रोसेसिंग टाइम कम करें, और या आप यात्रियों की मात्रा कम करें। और जो प्लान बना है वो ये है कि आप फ्लाइट्स घटाएं, मतलब कि यात्रियों की मात्रा घटाएं, और 2 और एक्सरे मशीन लगा दिए गए हैं, और एक लाउंज है उसको तोड़ के 2 और लगाए जाएंगे। लेकिन जैसे कि रोहन और मार्क ने कहा, पैसेंजर्स काफी पैसा देते हैं इन सर्विसेज के लिए, तो एयरपोर्ट ऑपरेटर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको सही प्रकार से मैनेज करें। और दिल्ली ही नहीं, सारे एयरपोर्ट, पूरे देश के एयरपोर्ट। नहीं बिल्कुल, और यही हाल है। देखिए एडवाइजरीज आ रही हैं, इंडिगो कह रही कि आप 3.5 घंटे पहले आइए डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। मुंबई के लिए भी एडवाइजरी आई है, स्पाइस जेट की है शायद, जो कह रही है कि आप 2.5 घंटे पहले आइए डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। तो अगर आपको 3.5 घंटे पहले ही जाना है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, फिर फ्लाइट में टाइम लगाना है, फिर उतरने के बाद लगाना है, तो फिर आपने एयरलाइन चुनी ही क्यों? तो मार्टिन, ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि या तो जो एयरपोर्ट हैंडलर है या जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, दिल्ली के लिए वो जीएमआर हो गई, किसी और शहर के लिए वो दूसरी कंपनी होगी, उनको लायबल ठहराया जाए। तो उनको अगर लायबल हम ठहरा भी रहे हैं तो फिर उनके कान कौन उमेटेगा? क्या सरकार को आके तुरंत एक्शन लेना चाहिए? सिंधिया जी जाते भी हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन क्या कंपनी पे एक्शन होना चाहिए अगर वो ये हैंडल नहीं कर पा रही है? विपिन जी, इसका वेरी सिंपल लॉजिक है। हम एक दिशा से निकले थे, ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, जब हमने इसको वी एम्बार्क्ड ऑन दिस, एंड समवे वी हैव लॉस्ट द प्लॉट, कहीं हम खो गए इसमें। द बेसिक आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग प्राइवेट ऑपरेटर्स इन इंडिया वो था कि ताकि कंज्यूमर ट्रैवलर आर नॉट सफर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड एंड द प्राइवेट ऑपरेटर ब्रिंग्स इन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप एक सिंपल एनालिसिस करेंगे, ड्वेल टाइम एनालिसिस बोलते हैं, जब अपना दरवाजा खोलते हैं गाड़ी से उतर के, एंड व्हेन यू बोर्ड योर एयरक्राफ्ट, द टोटल टाइम शुड बी 30 मिनट्स। तो आप ज्यादातर आप रिटेल या शॉपिंग के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिनिस्ट्री या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या इट्स नॉट अ पॉलिटिकल और अ गवर्नमेंट इशू, इट इज एन एयरपोर्ट इशू। और एक बार तो मुझे बड़ा अजीब सा इस बार लगा, देयर इज नॉट इवन बीन वन प्रेस स्टेटमेंट इशूड बाय जीएमआर ऑन दिस मैटर, एवरीथिंग हैज बीन कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री। ये बात ठीक नहीं है ना? देखिए, वी आर इन अ प्राइवेट एनवायरनमेंट टुडे। Today we have other airport operators, we have private airport operators, and मैं नाम नहीं लूंगा, but we also have airport operators जो 5 से 7 एयरपोर्ट चला रहे हैं भारत में अभी, and they are doing a very good job. It's a very simple message. अगर GMR डायल ये नहीं चला सकती है तो बाकी लोग है चलाने के लिए, और बड़ी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। बल्कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसको अच्छी तरह से चला सकते हैं, क्योंकि दे हैव लर्नड ओवर द लास्ट 15 years by observing and watching private operators. अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं अभी, ये जो बेसिकली जो इसको कंजेशन को ईज करना, अब 25 वहां पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, उसमें से आपने 5 चलाए, क्यों? बिकॉज आप ज्यादा रिसोर्स और मैन पावर के लिए आप पैसा नहीं देना चाह रहे। The government should be very strict on Dial GMR, and Dial GMR should allocate the funds for allowing for more check-in staff, allowing for more CISF people, allowing for more efficiency. जी अब हाँ बोलिए। So the point I'm going to say is that देखिए, ये अब इतना कंजेशन और इतना हो गया है कि एक घंटे के फ्लाइट के लिए कोई नोएडा से आ रहा था, he spends 2 hours
फिर 3 hours for 1 hour. नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता मार्टिन कि आप 2 घंटे ट्रैवल करें, 3 घंटे इंतजार करें, फिर उतर के जहां जाना है, तो आपका दिन तो ऐसे ही निकल गया। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। और ये कोई और एयरपोर्ट नहीं है, ये देश की राजधानी का एयरपोर्ट है, इससे भारत की भी इमेज बनती और बिगड़ती। रोहन, क्या जब किसी प्राइवेट कंपनी को एयरपोर्ट का ठेका दिया जाता है तो क्या उसमें कोई शर्तें इंक्लूड नहीं होती हैं इस तरीके की कि अगर आप ये इतना तय चीजें नहीं कर पाएंगे तो आपका टेंडर या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द होगा या आपको पेनलाइज किया जाएगा? कैसे काम करती है पूरी प्रोसेस? जी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट देने का जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आप जो वादा कर रहे हैं अपने पैसेंजर से, आप उस वादे को पूरा करेंगे। अगर नहीं होता है तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर सकती है, पेनलाइज कर सकती है। चूंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है तो तुरंत कोई कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने वाली बात नहीं होती, लेकिन पेनल्टी का प्रावधान है अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में जो वायदे किए गए हैं वो पूरे नहीं करते हैं। और अभी जो हालत हो रही है, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, हम टिकट के माध्यम से पैसा दे रहे हैं, जो आप एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी देखते हैं चाहे वो सीआईएसएफ की ही क्यों ना हो, उसका पैसा भी हम आप ही दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो पैसे का मिसमैनेजमेंट ही है। अगर कोई ऐसा पैसेंजर, जैसे कल मुझे एक ऐसा पैसेंजर मिला था जिसकी जो 2 घंटे पहले आया उसकी मुंबई की फ्लाइट मिस हो गई, शाम को उसका 6,000 का तो कैंसिलेशन हुआ ही, शाम को उसे 18,000 रुपए का जो है टिकट लेके जाना पड़ा क्योंकि उसकी इमरजेंसी थी। तो इस तरह के केसेस हैं बहुत सारे। और ये पैसे जा कहाँ रहे, क्योंकि एक बार आपने टिकट बुक कराया, जो ये सारे फीसेज हैं, आप भले ही बाद में रिम्बर्समेंट बाद में जो है वो कैंसिलेशन का क्लेम कर सकते हैं, तो वो बेसिक जो फेयर है वही कैंसिल होगा। जो आप यूडीएफ देते हैं या जो आप सिक्योरिटी कन्वीनियंस के लिए नाम पे देते हैं, वो सारी चीजें तो आपकी चली गई। तो ये सारे पैसा हम दे ही रहे हैं, तो पैसे के बदले में सर्विस ना मिलना ये एक बड़ा इशू है। और पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि सरकार ने काफी कदम उठाया। अभी थोड़ी देर पहले जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को लेकर है, उसने तलब किया है जीएमआर के जो सीईओ हैं उनको 15 तारीख को उनको जवाब देना है कि ये कंजेशन क्यों हो रहा है। तो सरकार या जो संसद की जो कमेटी है वो तो इसको लेकर हो रही है, लेकिन अभी तक जीएमआर की तरह, जैसे मार्क बता रहे थे कि अभी तक एक भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है कि अगर वो पैसेंजर को कॉन्फिडेंस में ही देना चाहते तो कम से कम एक स्टेटमेंट दे दें या बताएं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी तक वैसा कुछ है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि एयरलाइंस को कहा, हालांकि जो काउंटर्स है वहां पे उन्होंने पाया कि लोग जो है वहां नहीं थे, जो स्टाफ था वो नहीं था, तो कहा कि एक तो आप वहां पे स्टाफ रखिए और दूसरा कि रियल टाइम में आप सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहिए कि कितना वेटिंग टाइम है, ताकि लोग अपने हिसाब से प्लानिंग कर पाए। और सही बात है कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, नोएडा से अगर आप जा रहे हैं, 1.5 घंटे अगर आपको एयरपोर्ट पहुंचने में लगे, 3 घंटे आपको एयरपोर्ट पे लगे और उसके बाद की जो जर्नी है बाद में अपने डेस्टिनेशन पहुंचने लगे, तो लगभग उतना ही समय आपको बाय रोड लग रहा है। तो फायदा क्या है? मतलब बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए जवाबदारी बिल्कुल तय होनी चाहिए। और अगर ये एयरपोर्ट मैनेजमेंट का इशू है, ये वहां को हैंडल करने वाली कंपनी का इशू है, जीएमआर अगर इसके लिए जिम्मेदार है तो बिल्कुल उनसे जवाब तलब होने चाहिए और उनसे पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि ये उनके सर्विस के क्लॉज में आता है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा एयरलाइंस की क्या भूमिका है इसमें, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर क्या उनका कोई रोल है और नहीं है तो क्या उन्हें नहीं प्रेशराइज करना चाहिए एयरपोर्ट हैंडलिंग अथॉरिटीज को या कंपनी को, ताकि पैसेंजर तो जो है वो एयरलाइन के नाम पर ही आ रहे हैं ना, वो उन्हीं से फ्लाई करने वाले हैं, वो इतना नहीं समझते हैं कि कौन किस चीज को हैंडल कर रहा है। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है इंडियन एविएशन सेक्टर की, और हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब असुविधा के लिए कोई खेद है आपको? क्योंकि जिस तरह के हालात दिल्ली हवाई अड्डे के हो गए हैं, वो हवाई अड्डा जो देश की राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में मौजूद है, और वहां पर अगर ये हाल है तो आप समझिए कि बाकी देश में भी स्थिति अच्छी नहीं होगी। और ये बात सच भी है, लेकिन इससे हमारी राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचता है। खैर वो तो एक बात है, लेकिन जो पैसेंजर्स के हालात हैं, जो तस्वीरें रोज बयां कर रही है, वो काफी चिंताजनक है। सत्येन पांडे साहब, जो मैंने ब्रेक से पहले कहा कि ठीक है एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक जिम्मेदारी, उससे तो जवाब तलब हो रहा है, लेकिन क्या एयरलाइंस के लिए इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए थोड़ी देर पहले ही जो मैं देख रहा हूं कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस से कहा है कि आप अपने चेक इन काउंटर्स पर एडिक्वेट मैन पावर डिप्लॉय कीजिए,
मार्शल्स लगाइए ताकि क्यों, और हम देखते हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि आजकल पहले तो एक होती थी आपकी बिजनेस क्लास की लाइन, अब एक प्रायोरिटी की लाइन अलग से आ गई जिसके लिए बहुत सारे लोग 100, 200, 300 रुपए की फीस देते हैं। हर चीज में पैसे वसूलती है एयरलाइन कंपनी, तो क्यों ना इसके लिए उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए। विपिन जी, जहां तक चेक इन का सवाल है तो आप एयरलाइन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब पैसेंजर सिक्योरिटी में जाता है उस दरमियान उसमें एयरलाइन का कोई रोल नहीं। मेरा सवाल सत्येंद्र पांडे साहब ये है कि चेक इन पे भी तो लंबी लंबी लाइनें लगती है, ये तो पूरी प्रोसेस है ना, एंट्री करने से लेकर आप सिक्योरिटी चेक तक जाते हैं, उसमें बीच में कई पड़ाव आते हैं, लेकिन आपकी 2 लाइनें खाली पड़ी है प्रायोरिटी के नाम पर, वहां 2-4 लोग हैं क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, बाकी में आपने पूरे पैसेंजर ठूस रखे हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं, उनको कोई बताने वाला नहीं, ये भी नहीं कि आप लाइनें शिफ्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनेगी उनकी। नहीं, ये आपकी बात सही है, जिम्मेदारी बनती है चेक इन में। और जैसे रोहन ने जिक्र किया, जब रिफंड का मामला आता है, जो रिफंड डिले की वजह से, जैसे रोहन ने कहा 6,000 का कैंसलेशन चार्ज और 18,000 का टिकट, तो जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो तो कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा, तो इस चीज के लिए आप एयरलाइन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन ये जो समस्या आई है, ये जहां तक मेरा अनुमान है ये सिक्योरिटी लाइंस की वजह से है, और उसमें ये समन्वय का विषय है, एयरलाइन, एयरपोर्ट, CISF, प्राइवेट ऑपरेटर। लेकिन जैसा बता रहे हैं यहाँ पर मार्टिन भी कि CISF के ज्यादा जवान डिप्लॉय हों, आप ज्यादा लाइंस खोल के रखें, आप ज्यादा काउंटर खोलें, उसके लिए GMR पैसा देने को तैयार नहीं है। हाँ, तो ये समन्वय का इशू है ना, आप एक तरफ CISF को बैठाएं, उनसे प्रक्रिया भी समझें। कई प्रक्रिया हैं जो कि हम फिर सोच सकते हैं, जैसे कि आपका जो बोर्डिंग पास है वो 3 जगह चेक होता है, अगर आप ये बस 2 जगह चेक करें उससे प्रोसेसिंग टाइम में इंप्रूवमेंट आएगा। आपका मेटल डिटेक्टर है, आप उसके थ्रू जाते हैं, अगर कोई तो इसको कौन, इस समन्वय को करेगा कौन सत्येंद्र जी, कौन इसमें पहल करेगा, कौन सबको एक टेबल पे बिठाएगा, किसका काम है ये? काम तो ये है एयरपोर्ट ऑपरेटर का, लेकिन अगर नहीं किया जा रहा तो इसीलिए मंत्री जी को जाना पड़ा है। और जैसे कि रोहन और मार्क ने कहा कि जो विमानन मंत्री हैं उनको ये मतलब इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत और चीजें हैं, लेकिन समस्या इतनी बढ़ गई है कि उनको जाना पड़ा, और 4 पॉइंट प्लान भी उन्होंने कहा है, लेकिन एयरपोर्ट को इस समन्वय को लीड करना पड़ेगा और जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या ऐसी नहीं है जिसको आप लंबे समय के लिए छोड़ दें, क्योंकि आपके जी बोलिए कंप्लीट करिए। मैं 2 और चीजें बोलना चाहता हूं क्विकली सर। हाँ, इसी दौरान G20 सम्मेलन का आयोजन करा जा रहा है देश में। बिल्कुल। हाँ, और ये कई यात्री दिल्ली से आएंगे। दूसरी बात, दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलोर और मुंबई ये हब बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सिक्योरिटी के जरिए ये महत्वाकांक्षा नहीं पूरी नहीं होती। मैंने आपसे कहा ना, देश का नाम खराब होता है, ये भी इसमें एक बड़ी समस्या है। जो यात्रियों को तकलीफ हो रही है वो तो समस्या है ही, और जो पूरा जो सिस्टम डिले हो रहा है उसका अगर आप मॉनिटरी हिसाब लगाएंगे, जो एग्जांपल आप रोहन दे रहे थे, तो शायद वो लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा, वो उसका एक आर्थिक पहलू है। लेकिन कुल मिला के इस समस्या को जितनी जल्दी निपटाया जाए, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी जिम्मेदार हो, चाहे वो एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी जिम्मेदार हो, या फिर एयरलाइन ही क्यों ना हो, अगर इनके कान मरोड़ने की जरूरत है तो बिल्कुल मरोड़े जाएं, जल्द से जल्द मरोड़े जाएं, और इस समस्या को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि ये किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।